आजकल पाकिस्तानी सियासत में सबकी नजरें मौलाना फजल रहमान पर ठहरी हुई हैं। मौलाना फजल रहमान जमियत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं और माजी में इनका किरदार हुकूमतों को घर भेजने और हुकूमत साजी में काफ़ी अहम रहा है। 2019 में मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ आज़ादी मार्च करके सबको हैरान कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हुआ था। मौलाना फजल रहमान बानी PTI इमरान खान पर माजी में शदीद तनकीद कर रहे हैं और बानी PTI भी मौलाना फजल रहमान को मुख्तलिफ नामों से पुकार कर उनकी तज़हीक करते रहे हैं। पर यह बात किसी ने सच कही थी कि सियासत में वक्त, ताल्लुक, दुश्मनी कभी एक जैसी नहीं रहती। आईनी तरामीम की पार्लियामेंट के इजलास में मंजूरी न होने और मौलाना फजल रहमान के हुकूमत को वाज़ेह इनकार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मौलाना फजल रहमान स्याह रात में रोशन सितारे की मारे दिखाई दे रहे हैं, जो सबके लिए हैरत अंगेज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर आजकल मौलाना फजल रहमान की शख्सियत, पर्सनालिटी, सियासत को खूब सराहा जा रहा है, लेकिन कहीं पर कोई उन्हें नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग तशबीह देता है और कहीं उन्हें हुकूमत के खिलाफ बड़ी मज़ाहमत करने पर खराज तहसीन पेश करता दिखाई दे रहे हैं। पर इस सारी सूरत हाल पर तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि ये चंद दिन की मोहब्बत मौलाना के सिर्फ एक इनकार और PTI के मुसलसल मुश्किलात में रहने की वजह से है। तज्ज़िया निगारों का ख्याल है कि जब भी मौलाना के मुतालबात मंजूर हुए और मौलाना हुकूमत इत्तेहाद की जानिब कदम बढ़ाते दिखाई दिए या PTI की मुश्किलात में कमी हुई, तो PTI की सोशल मीडिया की तोपों का रुख मौलाना की तरफ होगा और दोनों जमातों के सरबराहान एक दूसरे पर न सिर्फ तनकीद करते दिखाई देंगे, बल्कि कारकुनान माजी की तरह एक दूसरे को सोशल मीडिया पर लताड़ते हुए नजर आएंगे। तज्ज़ियाकारों ने दोनों जमातों के कारकुनान को मशवरा दिया है कि सियासत में इस हद तक एक दूसरे की तज़हीक ना करें कि जब दूरी खत्म हो तो एक दूसरे से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाए।